बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं, वही तमाम जहानों का माबूद बरहक है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। वो यकता है, उसका कोई भी शरीक नहीं है। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो आका दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। इनके बाद ना कोई नबी आया है और ना ही कोई नबी आएगा। या अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इनकी आल पर और तमाम सहाबा इकराम पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। आमीन सुम आमीन। अस्सलामु अलैकुम। कंदील टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खैरियत और आफ़ियत के साए में रखे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप जब भी अपनी तनख्वाह लें या फिर दुकान से जो रोज़गार मिलता है, जब भी वो अपने हाथों में लें तो कुरान पाक की सिर्फ़ ये एक आयत उन पैसों पर पढ़ लें। वो पैसे बाबरकत हो जाएंगे और वो पैसे कभी भी कम नहीं होंगे इंशाअल्लाह। कुरान करीम की ये आयत बहुत ही मुख्तसर और आसान है। ये आयत है कौन सी, इसका वजीफ़ा कैसे करना है, ये सब जानने के लिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ये छोटी सी आयत ज़ुबानी याद कर लें तो जब भी आपके पास पैसे ख़त्म हों, दौलत की कमी हो जाए, अखराजात बढ़ने लगें और कम आमदनी में गुजारा ना हो रहा हो, कोई आपका साथ ना दे रहा हो, यानी हर तरफ से उम्मीद ख़त्म हो चुकी हो, तो कुरान पाक की ये आयत उस मुश्किल वक्त में पढ़ना शुरू कर दें। बावजू होकर ये आयत पढ़ें। यकीन करें कि आपके हाथ में इतनी दौलत आ जाएगी कि आप संभाल नहीं पाओगे, संभालना मुश्किल हो जाएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम मुझसे मांगो, मुझे तुम्हारा मांगना अच्छा लगता है। तुम परेशान क्यों होते हो? क्या मेरी कुदरत पर तुम्हें यकीन नहीं है? मैं तो तुम्हारी शहरक से भी ज़्यादा करीब हूँ। जब तुम अपनी माँ पर शक नहीं कर सकते तो इससे कैसी बेयकीनी जो तुमसे 70 माओं से भी बढ़कर प्यार करता है। तुम मुझसे मांग कर तो देखो, अर्श पर कुन कह कर पूरी दुनिया को तुम्हारा वसीला बना दूंगा। लिहाजा मांगने का आसान तरीका आज मैं आपको बताऊंगी, यानी कुरान पाक की आयत के बारे में बताऊंगी, जिसको पढ़ने से आपकी जो भी मुश्किल होगी वो अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगी और तमाम माली मसाइल भी हल हो जाएंगे। बस आपने ये वजीफ़ा पूरे यकीन के साथ करना है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं अपनी हर वीडियो में यही कहती हूँ कि वजीफ़ा करने से पहले यकीन का पुख्ता होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके ही वजीफ़े का असर होता है और वजीफ़े में कामयाबी मिलती है। अगर वजीफ़े में किसी भी तरह की बेयकीनी शामिल हो जाए तो इस वजीफ़े को करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा समझ लें कि इस वजीफ़े को करने में जो हमारी मेहनत हुई है वो सब बेकार हो जाएगी। तो क्यों ना हम जब भी वजीफ़ा शुरू करें कामिल यकीन और भरोसे के साथ करें, क्योंकि इससे हमारे वजीफ़े में बरकत होती है और वजीफ़ा बहुत ही जल्द असर करता है। नाज़रीन, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे हाथ में पैसा नहीं टिकता, जो कमाते हैं खर्च हो जाता है। इस मसले में घिरे अफराद ये वजीफ़ा लाजमी करें। वजीफ़े का तरीक़ाकार ये है कि वक़फ़ा बिल्लाहि वकीला, इसको रोज़ाना फ़जर और इशा की नमाज़ के बाद पढ़ना शुरू कर दें। ये आयत 1100 मरतबा पढ़नी है। इंशाअल्लाह इसको पढ़ने से रिस्क में बरकत होगी और पैसा भी आ जाएगा। ये बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है और इसकी बंदिश को भी ख़त्म कर देता है। जो दुकानदार या ताजर दुकान खोलने से पहले वक़फ़ा बिल्लाहि वकीला पढ़ लेगा, इंशाअल्लाह उसके कारोबार में अल्लाह बरकत अता करेगा और कभी नुकसान नहीं होगा। जुमे के दिन इस आयत को वक़फ़ा बिल्लाहि वकीला का विर्द करना और हमेशा इस अमल का विर्द करना इंसान को गैर से दौलतमंद बना देता है। जिस शख्स की दुकान ना चलती हो, आमदन कम है, या फिर दुकान पहले बहुत चलती थी, अब वो आमदनी कम हो गई है, तो उसे चाहिए कि सुबह दुकान खोल कर रोज़ाना इस आयत का विर्द करे और कारोबार भी करता रहे। इंशाअल्लाह कारोबार में तरक्की होगी। इसके अलावा अपने माल में से सदका भी निकाल दिया करें। याद रखें कि सदका माल को बढ़ाता है, बल्कि अल्लाह ताला हलाल माल में से किए गए सदक़े से माल को लाजमी बढ़ाता है और बरकत पैदा करता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स अपनी कमाई में से एक खजूर के बराबर सदका करे तो अल्लाह सिर्फ हलाल कमाई के सदक़े को कबूल करता है। सदका करने वाले के माल में अल्लाह ताला ज़्यादती करता है और बरकत पैदा फरमाता है। हमें चाहिए कि अपने माल में से थोड़ा बहुत लाजमी सदका दिया करें। इससे अल्लाह ताला हमारे माल में बरकत अता फरमाएगा। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। आप अपने सवालात भी कमेंट के ज़रिए मुझ तक पहुँचा सकते हैं। फिर हाजिर होंगी ऐसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।